पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरा और माफियाओं में शुमार हरिशंकर तिवारी के परिवार ने जब सपा का दामन थामा तो कहा जाने लगा था कि सपा अच्छा करेगी, लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ही चिल्लूपार सीट से हार गए। बीजेपी के राजेश त्रिपाठी ने विनय को करारी शिकस्त दी है, लिहाजा उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। प्राइम न्यूज संवाददाता ने राजेश त्रिपाठी से खास बातचीत की है। चिल्लूपार एक ऐसी विधानसभा सीट थी जो हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वहां पे विनय शंकर तिवारी चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी से राजेश त्रिपाठी ने विनय शंकर तिवारी को मात दी और बीजेपी के खाते में सीट है। उनसे बात करते हैं। राजेश जी, चिल्लूपार हॉट सीट मानी जा रही थी, वजह क्या थी? चिल्लूपार इसलिए हॉट सीट इस बार की मानी गई थी कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ के जो उस समय के विधायक थे उनके पूरे पूर्वांचल के ब्राह्मणों का ठेकेदार बना के प्रस्तुत किया था। ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज उन्हीं के वो ठेका लेके चले थे कि सब सपा को दिलाएंगे, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका टेंडर ही निरस्त कर दिया चिल्लूपार में। तो स्वाभाविक रूप से एक जो झूठ का आवरण बनाया गया था, भारतीय जनता जिस तरह का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा था, इस नाते उसको हार्ड सीट बना दिया गया था। हाँ, ये सही है कि चिल्लूपार साहित्यकारों की धरती रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती रही है, शहीदों की धरती रही है। दुर्भाग्य रहा कि चिल्लूपार 1984 में एक कलंक उसके माथे लगा और ये कहा गया कि चिल्लूपार माफिया सीट हो गई, बाहुबली सीट हो गई। चिल्लूपार में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत चिल्लूपार से ही हुई थी। इस नाते ये चीज़ें वहाँ पे ये था, और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि 2007 में जिस व्यक्ति पे ये चस्पा था कि वो राजनीति का अपराधीकरण किया था, वो व्यक्ति राजनीति के हाशिए पे चला गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसकी जो छोटी सी एक अंश बचा हुआ था, 2022 में चिल्लूपार की जनता ने वह भी इंड कर दिया। और अब मैं दावे से कह सकता हूं कि चिल्लूपार जो कभी राजनीति के अपराधीकरण की फील्ड हुआ करती थी, आज वो पूरी तरीके से राजनीति के अपराधीकरण का उसी धरती से खात्मा चिल्लूपार की जनता ने किया है। चिल्लूपार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सैल्यूट। सवाल एक ये है कि आप पहले भी मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, ब्राह्मणों को कहीं न कहीं तवज्जो दी जाएगी इस मंत्री में, तो क्या लगता है राजेश त्रिपाठी मंत्री पद की शपथ लेंगे? नहीं, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय नेतृत्व का है। वो उनको किसको जो है वो मंत्रिमंडल में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये विषय हमारा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी दायित्व मुझे दिया, कि आप चिल्लूपार में कमल खिलाओ, मैंने कमल खिलाया। वो भी खिलाया तो अपने बलबूते नहीं खिलाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ की जनता के भरोसे खिलाया। आगे क्या होगा ये चीज़ें नेतृत्व तय करेगा। इस नाते ये मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या होना है। मुझे जो भी मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो हमारा नेतृत्व, हमारा सेनापति कहेगा। तो ये थे राजेश त्रिपाठी, इनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपराधी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उनको हराया है, अपराधीकरण खात्मा हुआ चिल्लूपार से। और जहाँ तक मंत्री की बात है तो जो नेतृत्व कहेगा वो कहीं न कहीं वो मान्य होगा और वो उसके लिहाज से काम करेंगे। पर्सन आज तो साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज लखनऊ।